हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 9 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। और इस लेक्चर में आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 के लास्ट 3 क्वेश्चंस जो हमसे रह चुके थे, क्वेश्चन 4, 5 एंड 6, आज हम उन क्वेश्चंस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मगर एक बार फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप जो हमारी समरी है प्रीवियस लेक्चर की, मैं शॉर्टकट में आपको दिखाता हूँ एक बार। ये जो फार्मूलाज हमने डिराइव किए थे लेक्चर नंबर 6 में और लेक्चर नंबर 5 में, मैं चाहता हूँ कि आप इन रिजल्ट्स को एक बार फिर अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, क्योंकि आज भी हम इन ही चीज़ों को यूज़ करके अपने प्रॉब्लम्स हल करेंगे। ठीक है, और अगर आप इन चीज़ों को देखना चाहते हैं कि ये हमने कैसे डिराइव किया है, तो आप प्लीज़ लेक्चर नंबर 6 ज़रूर देख लें। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन 4 में हमारे पास आप देख सकते हैं स्टेटमेंट है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 2x² + 3x + 1 = 0, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। इन चीज़ों की आप फिर वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस जो रिज़ल्ट मैंने आपको बताए थे उनका पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर से। सबसे पहले जो आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर यहाँ आप लिख सकते हैं कि हेयर आपने सबसे पहले करना क्या है, कोफिशिएंट्स निकालने हैं। कोफिशिएंट्स क्या है आपके पास इस गिवन इक्वेशन में? ए की वैल्यू आपके पास 2 है, बी की वैल्यू है आपके पास 3 और सी की वैल्यू है आपके पास 1। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिज़ल्ट हमने आपको डिराइव किए थे, जो मैंने आपको समरी बताई दिखाई लेक्चर 6 की, उसी में हमारे पास इन चीज़ों की डायरेक्ट वैल्यूज़ पड़ी है। ठीक है, अगर आप उन चीज़ों को याद नहीं करते हैं या आप उनको देखते नहीं, या आपको मतलब या आप उसको याद रख नहीं सकते, तो फिर आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए मैं आज चाहता हूँ कि आप उन रिज़ल्ट्स को याद रखें। तो उसमें हमारे पास अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा की जो वैल्यू थी वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर थी? वो हमारे पास इक्वल थी b² - 2ac। यहाँ आप लिख सकते हैं कि सिंस वी नो दैट अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास है b² - 2ac बाय ac। ये रिज़ल्ट था, अगर आप उसको देखना चाहते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा b² - 2ac डिवाइड बाई ac। तो इस तरह आप आसानी के साथ इन चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ आपने करना क्या है, इन ए बी और सी की वैल्यूज़ यहाँ आपने डालने हैं। जैसे ही आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, b² का मतलब 3², तो ये आपके 9 आ जाएगा। -2 × ए की वैल्यू है आपके पास 2 एंड सी की वैल्यू है आपके पास 1 डिवाइड बाई ए की वैल्यू है 2 एंड सी की वैल्यू है 1। और इस तरह आपके पास अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 - 2 × 2 = 4 एंड 4 × 1 इज़ अगेन 4 डिवाइड बाई 2 × 1 इज़ 2। और फाइनली आपके पास आ जाएगा 9 - 4 5 डिवाइड बाई 2। देखें आपने कितनी आसानी के साथ इन चीज़ों को हमने कैलकुलेट किया। बस आपको सिर्फ इन चीज़ों की वैल्यूज़ जो हमने आपको बताई समरी में वो पता होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह ये रिज़ल्ट भी है, ये भी हमने समरी में ऑलरेडी डिराइव की है, तो डायरेक्ट हम उसकी वैल्यूज़ लगा लेते हैं। सिंस वी नो दैट 1/α² + 1/β², ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर था? इट इज़ इक्वल टू b² - 2ac, b² - 2ac डिवाइड बाई c²। आप डायरेक्ट ए बी और सी की वैल्यूज पुट करें, पुट ए बी एंड सी। जब आप इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास 1/α² + 1/β², इसकी वैल्यू आ जाएगी। b² आपके पास 3 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 3² - 2 × ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1 डिवाइड बाय c² मतलब 1² विच इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ आपके पास आ गया 1/α² + 1/β² इक्वल टू 9 - 2 × 2 = 4 and 4 × 1 is again 4 divided by 1 which is equal to 5 divided by 1, and thus the final answer of 1/α² plus 1/β² will be equal to only 5। इस तरह यहाँ पर भी आप इसकी वैल्यू लगा सकते हैं। हम इसकी वैल्यू भी ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस वी नो दैट
जैसे हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू ऑलरेडी है कि अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा, ये किस चीज़ के बराबर है? ये हमारे पास इसकी वैल्यू थी 3abc माइनस बी स्क्वायर। क्या? 3abc माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर सी। ये थी आपके पास इसकी वैल्यू। यहाँ आप मैं आपको करेक्ट करूँ, ये बी स्क्वायर नहीं है, ये बी क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ आपने सिंपली ए बी सी की वैल्यूज़ पुट करनी है। जब आप इसकी वैल्यू लगाएंगे मतलब आपके पास यहाँ आ जाएगा 3 इंटू ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 1 माइनस बी क्यूब का मतलब ये है कि 3 का क्यूब, और इसके बाद डिवाइड बाय ए की स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू सी की वैल्यू है आपके पास 1। इसको आप कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 2 3 6, 6 3 18 और 18 1 18 माइनस 3 क्यूब आपके पास आएगा 3 3 9 9 3 27 डिवाइड बाय 4। अब यहाँ से आपके पास जो नीट वैल्यू आती है -9, क्योंकि 18 माइनस 27 से आएगा -9 डिवाइड बाय 4। सो इस तरह आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा, इसकी वैल्यू आ जाएगी -9 डिवाइड बाय 4। और इस तरह इंतहाई आसानी के साथ आप देख सकते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को हल किया। जस्ट विद इन 2 or 3 steps you can solve such type of question if you understand the basic values which we have derived in the lecture number 6 and as I shown you in the summary. Now let's start question number 5. The statement of question number 5 is if alpha and beta are the roots of this given equation, then find the equation whose roots are alpha by beta and beta by alpha. फर्ज करें इस इक्वेशन के रूट्स आपके पास 2 and 3 आ गए। क्या? 2 and 3। अब हमने ऐसा इक्वेशन बनाना है कि उसके रूट्स इस तरतीब के साथ 2/3 और 3/2 हों। समझ, अगर आपको नहीं आए तो आपको कोई फिक्रमंद होना नहीं है, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इसको कैसे डील करेंगे। तो जस्ट आपने करना क्या है, जब भी आपको किसी इक्वेशन की ज़रूरत पड़े, आप किसी इक्वेशन को बनाना चाहें, तो आपके पास मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि बस एक ही फार्मूला है जो मैंने आपको डिस्कस किया था, उसी को आपने यूज़ करना है। और वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये बस आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसमें जस्ट आपने एस और पी की वैल्यूज़ लगानी है, ठीक है। तो कैसे लगानी है? सबसे पहले मैं यहाँ पर गिवन इक्वेशन की वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ। गिवन इक्वेशन में हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। हेयर इस गिवन इक्वेशन के अगर आप देखें, इस इक्वेशन में यानी कि हेयर जो कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास आती है 3, बी की वैल्यू हमारे पास आती है -2 और सी की वैल्यू हमारे पास आती है 5। क्लियर है? यहाँ तक तो मेरे ख्याल में आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि बहुत पहले से हम ये चीज़ करके आ रहे हैं। जब भी हम इस तरह की कोई क्वेश्चन हल करते हैं, सबसे पहले हम ये कोफिशिएंट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब जबकि हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स ऑलरेडी गिवन है, हमने इन्हीं रूट्स की बेस पर इक्वेशन बनाना है। तो कैसे बनाना है? मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि जब आपके पास रूट्स गिवन हो और इक्वेशन रिक्वायर्ड हो, जैसे यहाँ पर आपके पास रूट्स गिवन है और उसका इक्वेशन रिक्वायर्ड है, तो आपके पास यही फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब यहाँ आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एस और पी। एस को आपको मैंने बताया था कि एस क्या है? एस मीन्स सम ऑफ द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। जो इक्वेशन आप बनाना चाहते हैं उसके जो रूट्स गिवन है उसका सम। तो मतलब ये है कि अब आपके पास एस किस चीज़ के बराबर आएगा? गिवन रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स है अल्फ़ा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फ़ा। तो एस क्या है? सम है, तो हम इसको सम करेंगे। अब ये आपके पास आ गया अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा, और इस तरह की वैल्यू हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। और इसकी वैल्यू क्या है? अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा हमारे पास इक्वल है बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाय AC। अब यहाँ आपने जस्ट ए बी और सी की ये वैल्यूज लगानी है और आपके पास एस यानी सम ऑफ द रूट्स आएगा। सो बी स्क्वायर मतलब
-2 का स्क्वायर जो कि बनता है 4, -2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है 3 और सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास है यहाँ पर, सी की वैल्यू वो हमारे पास है 5 के। तो यहाँ 5 पुट करें, डिवाइड बाय ए की वैल्यू है जी 3 इंटू सी की वैल्यू है 5। तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा 4 माइनस 2 3 6 और 6 5 है 30 डिवाइड बाई 3 5 है 15, और यूँ आपके पास आ जाएगा -26 डिवाइड बाई 15। -26 डिवाइड बाई 15 इट इज़ द वैल्यू ऑफ एस, मीन्स सम ऑफ द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसको आपने यहाँ से इस तरह से इनक्लोज करके महफूज करना है। अब यहाँ इसके बाद आपने p की वैल्यू भी इसी तरीके से फाइंड आउट करनी है। p की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है कि p हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो p इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन के जो रूट्स है अल्फ़ा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फ़ा, उसकी प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है। p मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ से आपके पास आएगा अल्फ़ा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फ़ा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सिंपल में आपस में कैंसिल कर जाएंगे, इनकी वैल्यूज़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा बाय बीटा आपस में कैंसिल और बीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आएगा 1, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 आ जाएगी। अब यहाँ इसके बाद नाउ एस और ये पी की वैल्यू जो है उसको आपने ए में पुट करना है, पुट एस एंड पी इन ए। जैसे ही आप इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे आपके पास आएगा x² माइनस, और ये एस की वैल्यू -26 डिवाइड बाई 15 x आ जाएगा, प्लस p की वैल्यू 1 इक्वल टू 0, एंड फाइनली आपके पास आ जाएगा x² माइनस इंटू माइनस प्लस 26 बटा हुआ 15 x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप यहाँ से इस फ्रैक्शन को रिमूव करना चाहते हैं तो आप जस्ट ये डिनोमिनेटर वाला टर्म तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाइंग 15 ऑन बोथ साइड्स या मल्टीप्लाइंग 15 टू ईच टर्म। इस तरह से आपके पास आएगा 15x² प्लस ये और इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला 15 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ 26x रह जाएगा, प्लस यहाँ से आप 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 15 इक्वल टू यहाँ 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा। सो इस तरीके से आपका ये हो गया कंप्लीट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर कहीं पे भी आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम आपको फीडबैक ज़रूर देंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज़ क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन 6 में आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल क्वेश्चन 5 जैसा क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ जो रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें सिर्फ चेंजेस आ चुके हैं, बाकी का जो स्टेप्स हैं वो सेम के सेम है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस इक्वेशन में एक गिवन इक्वेशन है हमारे पास x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपने कोफिशिएंट सबसे पहले निकालने हैं हेयर a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -4 एंड c इज़ इक्वल टू 2। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस 1 और अल्फ़ा और बीटा प्लस 1 और बीटा ये रूट्स गिवन है और इस रूट्स का इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है। तो जब रूट्स गिवन हो और इक्वेशन रिक्वायर्ड हो तो आपके पास फार्मूला है, वी नो दैट कि इस केस में आपने इक्वेशन इस फार्मूला से फाइंड आउट करना है, x² माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 एंड दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर ए फॉर्स करें। अब यहाँ आपने s और p की वैल्यूज़ लगानी है। s और p क्या है, दिस आर द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो फॉर सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस रिक्वायर्ड इक्वेशन s वी हैव अल्फ़ा प्लस 1 और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 और बीटा। अब ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 और अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा, जस्ट हमने इसको अरेंज किया। इसके बाद आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लगा लें जो कि आपके पास है -b बटा हुआ a, और प्लस 1 और अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा की वैल्यू है आपके पास -b बटा हुआ c। सो -b बाई c, ये आपके पास आएगा -b बाई a माइनस b बाई c। अब a, b और c की वैल्यू लगा लें तो ये आपके पास आएगा -b मीन्स -4, तो यह हो जाएगा +4 डिवाइड बाई a की वैल्यू है 1, और इस तरह ये माइनस
और b की वैल्यू -4 लगाने से ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 4 डिवाइड बाई c की वैल्यू है आपके पास 2। इस तरह से ये 2 एकम 2 और 2 दूने 4, ये आ जाएंगे 4 + 2 और इसकी वैल्यू आपके पास फाइनली आ जाएगी 6। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। सो p मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा + 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा + 1 और बीटा। ये हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा प्लस 1 और अल्फ़ा डॉट बीटा आ जाएगा इस तरह। अब यहाँ आपने अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू लगानी है इन दो जगहों पर, और इस जगह पर अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा वाली वैल्यू लगानी है, तो हमारे पास ऑलरेडी डिराइव्ड है। तो अल्फ़ा डॉट बीटा की बराबर है c/a प्लस इस टर्म की जो वैल्यू है आपको अगर याद हो समरी में मैंने आज भी आपको बताया, इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल है b² - 2ac बाई ac, b² - 2ac बाय ac। और इस तरह ये प्लस ये हमारे पास है 1 डिवाइड बाय, इस तरह मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू है c/a। अब आखिर में यहाँ आपने p को लिखना है c/a प्लस b² - 2ac बाई ac प्लस ये मल्टीप्लिकेशन ये जो डिवीज़न है इसका अगर आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाइड बाई a/c हो जाएगा, क्योंकि ये उलट हो जाएगा फिर। ठीक है, और इस तरह से a/c ज़रब 1 आएगा a/c। अब इसमें आपने a/b/c की वैल्यू लगानी है, तो ये आपके पास आ जाएगा c/a मतलब 2/1 प्लस b² मतलब -4 का स्क्वायर जो कि बनता है 16 माइनस 2 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 1 और c की वैल्यू है 2 डिवाइड बाय a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2 प्लस a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2। आखिर में ये आपके पास इस तरह हो जाएगा कि p = 2 प्लस 16 माइनस 2 दूने 4 से आएगा 12 बटा हुआ 2 जमा 1/2, 2 एकम 2 और 6 दूने 12 आ जाएगा यहाँ से। तो आपके पास आएगा 2 + 6 + 1 और 2 + 6 आएगा 8 एंड 8 + 1 और 2 से आएगा आपके पास इस तरह 8 + 1 और 2। इसका आप अगर LCM ले लेते हैं आपके पास यहाँ मैं लिख लूँ इस तरह, ये 2 LCM आएगा इसका, और ऊपर आपके पास आएगा 2 8 16 + 1 17 डिवाइड बाई 2। सो इस तरह से आपके पास p की वैल्यू आ गई 17 डिवाइड बाई 2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने गिवन इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, नाउ जो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन था उसमें आप वैल्यू लगा लें, x² माइनस s की वैल्यू आप 6 लगाएं तो ये 6x हो जाएगा, प्लस p की वैल्यू 17 डिवाइड बाई 2 = 0। ये आपका आंसर है। अगर आप यहाँ से डिनोमिनेटर यानी इस फ्रैक्शन को रिमूव करना चाहते हैं तो इस टर्म को तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि मल्टीप्लाइंग 2 ईच टर्म। जब आप सब के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x² माइनस 2 × 12 x प्लस 17 = 0, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को डील करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सिंथेटिक डिवीज़न स्टार्ट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।